तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। आय से ज्यादा संपत्ति केस में बैंगलोर में स्पेशल कोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। अगर फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आया तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। सीएम जयललिता खुद बैंगलोर में हैं कोर्ट का फैसला सुनने के लिए। जयललिता पर 1991 से 1996 के दौरान सीएम रहते हुए 66 करोड़ की ऐसी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा जिसके स्रोत की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। जयललिता कोर्ट का फैसला सुनने के लिए बैंगलोर कोर्ट परिसर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से आने की मांग की थी पहले, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो कार से ही वो कोर्ट परिसर में पहुंची। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बैंगलोर से हमारे साथ निपुण सहगल मौजूद है। निपुण, ये केस काफी अहम है क्योंकि पहले ही लंबा अंतराल हो चुका है इस केस में फैसला आने के लिए। इंतजार अब फैसले का ही हो रहा है। जी, बेहद अहम है ये केस और आमतौर पर खुशनुमा रहने वाला बेंगलोर का मौसम गर्म है, जो शायद आप मेरे चेहरे से भी देख सकती हैं। और इससे भी ज्यादा गर्म इस समय तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान है। और खुद अदालत से थोड़ी दूरी पर, मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर जयललिता के समर्थक आ पहुंचे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक वजूद वाला को तय करने वाला फैसला है जयललिता के लिए। ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज हुआ है मामला। 18 साल तक चला ये मामला। अगर इसमें दोषी पाई जाती है जयललिता तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं उसके तहत उनको कम से कम 1 साल की और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो वो जमानत की मांग कर सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा की सजा में उन्हें फौरन जेल जाना पड़ेगा। हालांकि आज जो फैसला है ये उम्मीद की जा रही है कि कन्विक्शन पर आएगा और सजा कितनी मियाद की होगी, कितनी अवधि की होगी, उसके बारे में बाद में अदालत विचार करेगी। तो तमाम पहलू से, लेकिन अगर वो दोषी पाई जाती है तो भले ही सजा का ऐलान हो या ना हो, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और फौरन उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। निपुण, जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तमिलनाडु की, उसी वक्त एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन ये पूरा केस क्या है आपसे ये जानना चाहते हैं। आय से अधिक मामले का केस है, लेकिन कब दर्ज हुआ था, उसके बाद आगे इस हद तक कहां पहुंचा है अब ये केस? देखिए, 1991 से लेकर 1996 के बीच में पहला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता का। उस कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। उनकी जो सहयोगी थी शशिकला, उनके ऊपर आरोप लगे। उनके दत्तक पुत्र सुधाकरण, उनके ऊपर आरोप लगे। ऐसे में जब 1996 में जब वो सत्ता से गई और डीएमके की सरकार वहां पर आई, तो डीएमके की सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद जयललिता को हिरासत में लिया गया और उस दौरान उनके घर पे छापे मारे गए। छापों में जो चीजें निकली उनके घर से, उस पर पूरे देश का और दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि 880 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 10,500 साड़ियां, 750 जोड़ी चप्पल, सैंडल वगैरह, 91 घड़ियां और तमाम कीमती सामान उनके घर से निकले। 66 करोड़ रुपए की कुल आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बना। उसके बाद जब जयललिता दोबारा सत्ता में आई 2001 में, तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेंगलोर में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि डीएमके के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि तमिलनाडु में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। तो 1996 में दर्ज हुआ ये मामला आखिरकार तमाम कानूनी दांव पेच के बाद अब जाकर अपने परिणाम पर आ पहुंचा है और अब फैसले की घड़ी है और ये देखना है कि जयललिता का राजनीतिक भविष्य। बिल्कुल, इंतजार इस फैसले का ही होगा कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि काफी अहम फैसला है और जयललिता के राजनीतिक करियर के लिए अहम है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर हुआ क्या है इस केस में। 1991 में सीएम बनने से पहले जो उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आय से अधिक संपत्ति जुटाने का उन पर आरोप लगा है जयललिता पर, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा 3 करोड़ दिया था। लेकिन जब तक उनका टेन्योर था 1996 तक, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी संपत्ति 66 करोड़ हो गई, जो कि सवालों के घेरे में आ गई। आखिर इतनी संपत्ति कैसे? सीएम बनने से पहले संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ बताई थी, 5 साल में संपत्ति 66 करोड़ हो गई। यही मामला है आय से अधिक संपत्ति का। ये मामला अदालत पहुंचा, अदालती, और यही इसी बात को मुद्दा बनाया आय से अधिक संपत्ति मामले को डीएमके के नेताओं ने। और इस मुद्दे पर 18 साल हो गए, अब तक फैसला नहीं आया है। लेकिन अदालती दस्तावेजों के तमिल अनुवाद में कोर्ट का काफी वक्त लगा है।
और ऐसी बार बार मांग डीएमके के नेताओं की तरफ से होती रही है। जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज हुआ। 18 साल पहले केस दर्ज हुआ था, लेकिन लंबा वक्त इस केस ने देखा है। 1996 में जयललिता के घर छापे भी पड़े। 896 किलो उसमें चांदी, 28 किलो सोना भी वहां मिला था जब वो छापे पड़े थे। जयललिता के घर से 10,000 साड़ियाँ, 750 जूते और 91 महंगी घड़ियां मिली थीं। जब छापेमारी हुई थी उस दौरान ही ये खुलासा हुआ था। 2002 में डीएमके नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस बैंगलोर ट्रांसफर कर दिया था और अब ये केस अहम है। स्पेशल कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी और देखना होगा कि आखिर जयललिता पर क्या फैसला आता है उनके आरोपों के तहत। अधिकतम जो सजा है वो 7 साल तक बताई जा रही है, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। तमिलनाडु की तीसरी बार सीएम बनी हैं जयललिता। एआईएडीएमके पार्टी की प्रमुख हैं और राजनीति के लिहाज से उनका जो करियर रहा है वो काफ़ी अहम रहा है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामलों में ही उन्होंने उतार चढ़ाव देखे और जब केस दर्ज हुआ। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में 39 में से 37 सांसद एआईएडीएमके के हैं। भ्रष्टाचार केस में 2001 में विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द हुई थी। 1991-2001 में भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी जयललिता। तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर हैं जयललिता। अम्मा के नाम से कई सेवाएं भी शुरू की गई हैं। जयललिता पर बनी फिल्म में ऐश्वर्या राय ने किरदार निभाया था। और बैंगलोर में कोर्ट के बाहर जयललिता के समर्थक सुबह से ही पोस्टर और बैनर लेकर जुट चुके हैं। बैंगलोर में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल की देखिए ये रिपोर्ट। जयललिता को लेकर उनके समर्थकों की दीवानगी का आलम देखिए। जयललिता के बारे में फैसला तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आ रहा है, वो भी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर विशेष तौर पर बनाई गई अदालत में। लेकिन बेंगलोर शहर से अदालत की तरफ जाने वाले पूरे रास्ते में अम्मा के पोस्टर लगे हुए हैं, जयललिता के पोस्टर लगे हुए हैं। हर पोस्टर में यही लिखा हुआ है कि अम्मा आपका बेंगलोर में स्वागत है। तो कहीं ना कहीं जयललिता के जो समर्थक हैं उनकी इस भावना का भी इजहार है, उनकी इस आशा का भी इजहार है कि वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी हो जाएंगी। ऐसी आशा इन पोस्टर से नजर आ रही है, क्योंकि मुकदमे को लेकर कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ उनका स्वागत किया गया है। शायद जयललिता सड़क के रास्ते अदालत नहीं जाएंगी, वो हेलीकॉप्टर से आएंगी। विशेष तौर पर हेलीपैड बनाया गया वहां पर। इसके बावजूद उनके जो समर्थक हैं उन्होंने अपनी भावना का इजहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और बेंगलोर शहर को अम्मा के पोस्टरों से पाट दिया है। कैमरामैन प्रसन्ना के साथ निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, बेंगलोर। तो समर्थक उनका लगातार समर्थन कर रहे हैं और इस तरह पोस्टरों से पटा हुआ है बेंगलुरु। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर बेंगलुरु कोर्ट से अहम फैसला आएगा कुछ देर में, इस पर नजर जरूर बनी हुई है हमारी। जयललिता के समर्थक कोई हंगामा न मचाएं, इसके लिए बेंगलोर की विशेष अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेंगलोर शहर से 20 किलोमीटर दूर अस्थायी रूप से बनाई गई अदालत के आसपास जबरदस्त सुरक्षा और घेरेबंदी के बावजूद जयललिता के समर्थक आप देख सकते हैं कि अदालत के बिल्कुल पास तक आ पहुंचे हैं। तमिलनाडु से ये सारे समर्थक यहाँ पर आए हैं और पुलिस ने बड़ी मशक्कत से इन्हें बैरिकेडिंग के उस तरफ भेजा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तक ये तमाम लोग रोड पर थे और जयललिता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। यहाँ जो मार्केट है इस इलाके में, ये भरा पूरा बाजार है इस इलाके में, आप मार्केट देख सकते हैं कि पूरी तरह से बंद करा दिया गया है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को ये आशंका है कि अगर जयललिता को अदालत दोषी ठहराती है तो उनके जो समर्थक हैं वो बेकाबू हो सकते हैं। और इनकी दीवानगी का आलम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में तमिलनाडु से बेंगलोर पहुंच गए हैं जयललिता के समर्थक, सिर्फ ये जानने के लिए कि इनकी जो नेता है उन्हें लेकर क्या फैसला आ रहा है, क्योंकि जयललिता का पूरा राजनीतिक भविष्य भी इस फैसले से जुड़ा हुआ है। अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें फौरन मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और वो कई सालों तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो जाएंगी। तो इन तमाम परिस्थितियां हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पुलिस को भी डर है कि कहीं हालात बेकाबू ना हो जाए और इसीलिए सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर किया गया है। कैमरामैन प्रसन्ना के साथ निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, बेंगलोर।